फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज वो स्टार्ट करते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ का नाम सुनते ही आपको लगता है आता तो है, बचपन से ही पढ़ा हुआ है। हाँ, आपको आता है, लेकिन फिर भी कुछ हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसको हम मानते हैं दिस इज एलसीएम एचसीएफ आर द सॉल्ट ऑफ द फूड। जिस तरह बिना सॉल्ट का खाना नहीं बनता है, उसी तरह बिना एलसीएम एचसीएफ का मैथमेटिक्स बनता ही नहीं, होता ही नहीं है। आइए देखते हैं इसको। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप जानते हैं। इसका दूसरा नाम है जीसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, और तीसरा नाम है इसका जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये तीन नाम से जाना जाता है, बट पॉपुलरली नॉन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा बाय डिवीजन मेथड। ये दो तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो पहले डील करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। मान लीजिए 36 और 72, इसका दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं 36 इज इक्वल टू, इसको प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब वो जो खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या करेंगे, 3 प्राइम नंबर है, 2 भी है, 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, वो आप देख लीजिए। 3 2 जा 6, फिर 2 से लीजिए 2 6 जा, फिर 2 से लीजिए 2 3 जा, फिर 3 1 जा। आप क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 72 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। अब ये देखिए, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 कितनी बार आया है, मैक्सिमम 3 बार, लेकिन लेना क्या है, मिनिमम। नाम है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके चक्कर में आप क्या करते हैं कि मैक्सिमम ले लेते हैं कई बार। नहीं, आपको मिनिमम कॉमन लेना है। मिनिमम दोनों में क्या है, तो ये 3 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, तो इसको 2 बार आप लिखेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और 3 यहां भी है 2 बार और यहां भी है 3 बार, 2 बार। तो आप लेते हैं, ये कॉमन है, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36 हो गया इसका एचसीएफ। यह तो हुआ फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी सवाल को अगर हम लें डिवीजन मेथड से, तब क्या करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। कब तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो क्या करेंगे, ये तो सीधा सीधा कट रहा है, ये आ गया आपका 0। अगर 0 आ जाए तो स्टॉप कर दीजिए, और अगर 0 नहीं आता तो जो रिमाइंडर है उससे डिवाइजर को डिवाइड करना पड़ता है। जो रिमाइंडर है उससे आपको डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। फिर कब तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। ये मेथड है डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने का। अब देखिए, आप फार्मूला देखिए, एक फार्मूला लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers
इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कुछ भी है, मान लीजिए कि आप 12 और 15 दो नंबर है, इज इक्वल टू HCF। और 12-15 का चेक करा रहा हूं आपको। HCF क्या होगा, 12 का 2 6 जा और 15 का 3 इंटू 5, और इसको ब्रेक कर सकते हैं 12 को, क्या 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 15 को तो 3 इंटू 5। देखिए इसमें क्या है, कॉमन क्या है, यहां 2 आया यहां 2 नहीं है, और यहां 3 आया यहां 3 है, यहां 5 आया यहां 5 नहीं है, तो HCF क्या हो गया 3। आप लिख दीजिए यहां 3। अब LCM चेक कीजिए कितना, 12 और 15 का LCM लीजिए, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा, अब नहीं कटेगा, तो 5 4 जा 20 23 जा 60। देखिए तो 15 12 जा 180, 16 3 जा 63 जा 180। ये प्रूफ हो गया कि ये फार्मूला करेक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल, बहुत काम आता है, सवाल में बताता हूं कि कैसे काम आता है। ये इसका फार्मूला है, इसको नोट करें आप। कई बार सवाल करते समय आइडिया नहीं आता है कि कैसे अप्लाई करें हम। अब को प्राइम्स क्या होता है, को प्राइम्स, को प्राइम उसको कहते हैं जिसका कॉमन 1 छोड़ के और कुछ होता ही नहीं है। जैसे 3 और 4 में क्या कॉमन है, 1 और कुछ भी नहीं है, तो इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। खाली ये आइडिया के लिए आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यूज होगा इसका। नंबर 2 फार्मूला, अब देखिए आप, अगर फ्रैक्शन हो, यहां लिखिए HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शन हो तब कैसे निकालते हैं उसका पहले आपको फार्मूला देता हूं। तो HCF निकालने का तरीका क्या होता है, HCF निकालना है तो लिखें HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, यहां LCM, अगर HCF निकालना है फ्रैक्शन का तो HCF ऑफ द न्यूमरेटर, नीचे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स, ये फार्मूला हो गया। दूसरा, अगर आपको LCM निकालना है किसका, फ्रैक्शन का, तब क्या करेंगे, यहां HCF की जगह लिखेंगे LCM। यानी HCF निकालना है तो ऊपर में HCF ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर में न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर, और LCM और LCM ऑफ न्यूमरेटर, और यहां HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये हुआ इसका फार्मूला याद रखने का टेक्निक। फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो सीधा HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, और LCM निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यह फार्मूला आप नोट करें, यह कंपटीशन में बहुत जबरदस्त काम आएगा आपको। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं इसका। आपके पास फ्रैक्शन है 2/3, 8/9, 16/81 एंड
10/27। ये सेट है आपको फ्रैक्शन का, सारे फ्रैक्शन है 1 2 3 4 फ्रैक्शन है। आपको निकालना क्या है, मान लीजिए HCF निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या था, HCF ऑफ, ये ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर होते हैं, नीचे वाले सारे डिनोमिनेटर होते हैं। HCF ऑफ 2, 8, 16, 10 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ नीचे वाला 3, 9, 18, 20। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, आप HCF निकालिए। HCF क्या होता है, आप देखिए, ये 2 का सारा मल्टीपल है ना, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा, अगर सारे मल्टीपल हों तो जो मिनिमम वाला होगा फैक्टर, उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम है इसका हाईएस्ट, लेते हैं लोएस्ट, क्यों, कॉमन होना चाहिए सब में। तो ये हो गया आपका 2। अब LCM जाइए आप, LCM में क्या होता है कि ये इसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। तब क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, जो मैक्सिमम है उसको आपको लेना पड़ेगा। तो LCM हो गया 81। ये हो गया आपका HCF निकालने का तरीका फ्रैक्शन का। अब उसी तरह मैं निकालता हूं LCM। अब मान लीजिए कि LCM निकालना है, तब क्या फॉर्मूला क्या था आपको, LCM ऑफ न्यूमरेटर यानी 2, 8, 16, 10 अपॉन HCF ऑफ 3, 9, 81, 27। अब LCM अभी आपने निकाला था, लेकिन इसका नहीं निकाला था। अब LCM क्या होगा बताइए, 2, 8 और 16, 10। अगर दिक्कत है तो आप इधर साइड में निकाल ले, 2, 8, 16, 10। देखिए 2 मिनिमम है तो 2 ले आपने, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 5 जा, फिर ये 4 से जाएगा, 4 1 जा, 4 2 जा 5। अब ये नहीं जाएगा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 42 जा 80। तो ये ऊपर का हो गया 80। HCF ऑफ दिस, HCF मतलब कॉमन, मिनिमम से सारे मल्टीपल है 3 के, तो मिनिमम जितना होगा वही होगा HCF। तो 80/3 हो गया। ये हो गया आपका LCM। तो फ्रैक्शन का HCF और LCM निकालने का ये मैंने तरीका बताया विद एग्जांपल। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन का। थर्ड है HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस का था। अब एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है, फाइंड द HCF and LCM of 0.63, 1.05, 2.1। ये तीनों का निकालना है आपको। पहला स्टेप क्या करते हैं आप कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं उसको इक्वल कीजिए। लाइक यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां एक ही डिजिट है। तो सबसे पहले क्या करें आप कि ये हो गया 0.63, 1.05, ये 2 डिजिट है, और ये लिख सकते हैं 0 प्लेस करके, 2 डिजिट आ गया डेसिमल के राइट हैंड साइड में। अब क्या करें आप कि डेसिमल को हटा दीजिए, इग्नोर कीजिए। तो क्या हो गया 63, 105, 210। इसको कंसीडर कीजिए आप। अगर आपको निकालना है HCF या LCM तो ये हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने
कि डेसिमल प्लेसेस को इक्वल कर दिया, यानी 2 डिजिट यहाँ था, 2 डिजिट यहाँ था, यहाँ एक ही डिजिट था, तो एक जीरो लगा करके हमने इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया कि अब डेसिमल को हमने इग्नोर किया, तो बन क्या 63, ये 105 और ये 210। अब इसका निकाल लीजिए आप, आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप कहिए एचसीएफ इज इक्वल टू 63, 105, 210। अब क्या करते हैं आप, यहां लिखते हैं 63, कितना हो गया, अगर ये 3 का मल्टीपुल है तो 3 इंटू 3 2 जा 21। अच्छा 105 वो आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 21 210 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 इंटू 21। आप क्या देख रहे हैं कि 21 21 21 तीनों में कॉमन है, तो क्या हो गया एचसीएफ इज इक्वल टू 21। अब यहां नहीं छोड़ना आपको, ऑप्शन ये नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूं 21। अब क्या करें कि आपने डेसिमल के 2 डिजिट तक लिया था, अब अपने मन से क्या करें, यहां डेसिमल लगा के जीरो लगा दें, 2 डिजिट के बाद आ गया, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो ये जो निकला वो किसका निकला, एचसीएफ ऑफ पॉइंट इतना था, दूसरा था 1 पॉइंट और तीसरा था ये, इसका निकल गया। अब उसी तरह आपको एलसीएम निकालना हो तो यही मेथड लगेगा कि पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करेंगे, सेकेंड में क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, उसके बाद नॉर्मल जैसे ही निकालते हैं वो निकाल लीजिए। उसके बाद जब डेसिमल पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ये विद एग्जांपल मैंने इसको डील कर दिया। बात यही खत्म नहीं होगी, अब देखिए इसका यूज कैसे, एप्लीकेशन कैसे होता है। कहता है एक सवाल लीजिए आप, क्वेश्चन, 2 नंबर्स, बहुत अच्छा सवाल है, आर in the ratio of 15:11 if their HCF is equal to 13, find the numbers। बहुत अच्छा सवाल है, कंपटीशन में आया हुआ ही सवाल है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, एग्जैक्ट मालूम नहीं है आपको, रेशियो मालूम है, तो जब रेशियो मालूम होता है तो नंबर कैसे निकालते हैं आप क्या कहते हैं, लेट द नंबर्स बी, इसमें x लगा देते हैं, 15x और 11x, ये हो गया रियल नंबर। जो रेशियो है, रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब देखिए, अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, इफ देयर एचसीएफ मालूम है, फाइंड द नंबर्स। अब करेंगे क्या आप, एचसीएफ कितना दे रखा है 13, बट इसका एचसीएफ कितना होगा, क्या कॉमन है, एचसीएफ ऑफ 15x और 11x, बताइए ना, 11 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन हुआ, x कॉमन हुआ, तो ये हो गया, बट x का वैल्यू कितना दे रखा है, 13, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 13। अब कहता है फाइंड द नंबर, x का वैल्यू निकला है और नंबर क्या है आपका
15x और 11x, therefore numbers are 15x is equal to 15 into 13, क्या हो गया 195, और दूसरा 11x, तो 11 into 13 कितना हो गया 143. दिस इज द वे टू फाइंड आउट द HCF. अब देखिए ये HCF तो हमने सीखा, बचपन में आपको ये सब नहीं सिखाया गया था, ये कंपटीशन का मामला है, तो अब ट्रिकी तो बनाएगा सवाल को, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया. आपको इतना कॉन्सेप्ट पता था कि अगर रेशियो होता है तो एक्चुअल फिगर कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं. एक्स निकाल लिया और एक्स का वैल्यू मालूम है, यही खत्म नहीं होता, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर था 15x और 11x, इसमें x का वैल्यू पुट कर दिया, ये जहां सेट है वो आंसर है इसका. नेक्स्ट सवाल. देखिए सवाल है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर LCM इज 84, फाइंड द नंबर्स. वहां HCF मालूम था, यहाँ LCM मालूम है. फिर आप क्या करेंगे कि जितना रेशियो दिया हुआ है तो आप कहेंगे लेट द नंबर्स बी 3x एंड 4x, ये नंबर हो गया आपका. अब LCM निकालिए इसका. LCM ऑफ 3x एंड 4x कितना हो गया जी 4 3 जा 12, और जो कॉमन है वो भी है, जो कॉमन नहीं है वो भी 12x इसका हो गया LCM. बट LCM आपको दे कितना रखा है सवाल में 84, बट LCM दे रखा है आपको 84, और यहां निकला LCM 12x इज इक्वल टू 84, देयरफॉर x इज इक्वल टू 84 बाय 12, तो कितना हो गया 12 7 जा. अब x का वैल्यू निकल गया, अब नंबर क्या है 3x 4x, तो आप क्या कहेंगे देयरफॉर नंबर्स आर कितना 3x, तो 3 into 7 21, 4x 4 into 7 28, ये दोनों नंबर. तो HCF का केस में और LCM के केस में ये आज इतना ही. प्लीज रिमेंबर टू like and subscribe the channel. Thanks a lot. God bless you.